नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। मुद्दा तो है में आज बात करेंगे एक्शन में शिवराज पर। मध्य प्रदेश में खाद का संकट गहराता जा रहा है। काला बाजारी के मामले भी सामने आ रहे हैं। इससे किसान परेशान है। खाद के लिए चक्का जाम कर रहा है तो पुलिस लाठियां भांज रही है। कृषि मंत्री इससे बेफिक्र फैशन शो के रैंप पर कैटवॉक कर विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं तो दूसरे मंत्री किसान पर भड़कते दिख रहे हैं और विपक्ष किसानों के दर्द पर सियासी मरहम लगाकर सरकार पर हमलावर है। सियासत शुरू होते ही सरकार भी एक्शन मूड में आ गई है। कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब पहले से सरकार कह रही थी कि खाद की कोई कमी नहीं है तो क्या अब केंद्र से डिमांड क्यों नहीं समय रहते कमी को दूर करने के जतन किए गए? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो एक्शन में शिवराज पर इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना सहित कई जिलों में खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। रबी सीजन की फसलों की बुआई के लिए किसानों को खाद की जरूरत है। सुबह से शाम तक लाइनों में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों के साथ साथ महिलाएं भी अपने बच्चों को घरों में छोड़कर खाद के लिए धक्के खा रही हैं। लेकिन खाद मांगने पर किसानों को कहीं आश्वासन तो कहीं सिर्फ लाठियां मिल रही हैं। खाद नहीं मिल रहा है। क्या परेशानी, हम सुबह से आते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं। क्या बजे 5 बजे का टाइम दे देते हैं बस। तो कब से आ रही हो आप? कोई 4-5 दिन हो गए। यहाँ पे सर लापरवाही हो रही है। यहाँ पे किसान बहुत परेशान है और नाम भी नहीं बोले जा रहे हैं और जिन लोगों की यहाँ पे मान लो पट्टा जमा किए हैं वो पट्टा अलग से रख करके फर्जी मान लो खातू दी जा रही है ब्लैक में। बोलते जो कुछ करना है कर सकते हैं आप, मुझे कोई डर नहीं है। मेरा गाली गलौज तो वो जैसे भी करते हैं। 2 दिन से आ रहा खाद लेने के लिए, खाद नहीं मिल रही। ये 3 बजे बंद कर देते हैं, वो अभी खुलने का कोई टाइम नहीं है, होने का समय है। खाद नहीं मिल रही। खाद की जब भी पर्याप्त है, जो आता है जो कहीं से जो फोन कर आता है उसको टाली और ट्रकों डग्गियों में लादवा देते। खाद संकट को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं कि जब भाजपा आती है किसानों को खाद की किल्लत क्यों होती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपने चहेतों और निजी व्यापारियों को आवश्यकता से अधिक खाद आवंटित कर देती है, जो खुलेआम कालाबाजारी करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। खाद जो है सप्लाई करती है केंद्र सरकार, चाहे वो कमलनाथ की सरकार को सप्लाई कर रही थी, चाहे इन्हें सप्लाई कर रही है। केंद्र सरकार सप्लाई करती है और केंद्र सरकार से अगर आपूर्ति नहीं होगी तो किसी की भी सरकार होगी वो तो खाद की लफड़ा होने। तो ये तो इन्हें अपनी केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए कि खाद की जो आपूर्ति है बराबर क्यों नहीं हो रही। मौसम आने के पहले, बोनी के आने के पहले आपने खाद की कीमतें दुगनी कर दी। देश में जो है आयात होता है खाद, इस बार आयात कम हुआ है। मोदी सरकार ने आयात नहीं किया, इसका जवाब दो। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है जखीरेबाजों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है जो सरकारी और प्राइवेट के बीच में जो वितरण होता है, वितरण का रेशियो बदल दिया। किसानों के हंगामे और विपक्ष के हमले के बाद अब प्रदेश की शिवराज सरकार खाद संकट से निपटने के लिए हरकत में आ गई है। सरकार ने खाद की आपूर्ति के लिए केंद्र को डिमांड रिपोर्ट भेजी है, जिसमें 9 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 18 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत बताई गई है। इसके बाद भी किसानों को खाद के लिए अभी सप्ताह भर और इंतजार करना होगा। खाद संकट की स्थितियों को देखते हुए नई व्यवस्था भी बनाई गई है। अब समितियों से नगद खाद बिक सकेगी। इसके लिए आयुक्त सहकारिता नरेश पाल ने कलेक्टरों को पत्र लिखा है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के आरोप पर कहा कि इस तरह से वैमनस्य की राजनीति करना ठीक नहीं है। सभी जगह खाद की सुचारू व्यवस्था है। इसी बीच खाद संकट और कालाबाजारी पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्ष के सवालों को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार में लक्ष्मण सिंह खाद की पर्ची काटते थे और उनके मंत्री रोड पर धरना देते थे। शायद वो अपने समय की बात भूल गए खाद के संकट की।
जब उनके वरिष्ठ विधायक, कई बार के सांसद और विधायक लक्ष्मण सिंह जी खुद पर्ची काट रहे थे। उनके विधायक धरने पर बैठे थे खाद के संकट को लेके। हाँ, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि खाद की कालाबाजारी करता हुआ कोई भी मध्य प्रदेश में पकड़ा जाएगा तो उस पर रासुका की कार्रवाई करेंगे। दूसरा, किसान भाइयों से भी प्रार्थना है कि बिल्कुल भी चिंता न करें और न घबराएं, न संग्रहण करें खाद का। रैक रवाना हो गई है और अगले 2-3 दिन में स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। आरोप प्रत्यारोप के अलावा जनप्रतिनिधि खाद के प्रश्न पर झल्लाने भी लगे हैं। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मंत्री जी किसान पर भड़कते दिखाई दे रहे हैं और उस पर झल्लाते हुए कह रहे हैं कि तमीज नहीं है, तुम राष्ट्रपति हो क्या। बताया गया कि किसान ने मंत्री से खाद के बारे में प्रश्न कर दिया था। बात कर रहा हूँ कलेक्टर से। कौन हो तुम? बात कर रहा हूँ कलेक्टर से। कौन हो तुम? प्रदेश में खाद की किल्लत के कारण मजबूर अन्नदाता सड़कों पर आ गया है। पुलिस प्रशासन किसानों पर लाठियां बरसा रहा है। नेता मंत्री इस संकट पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। कृषि मंत्री कैटवॉक कर रहे हैं। सरकार भी हरकत में आ गई है। केंद्र से खाद की डिमांड की गई है, लेकिन कब तक खाद आएगी और क्या किसानों को आने वाले समय में खाद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये वक्त और सरकार की मंशा ही बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो एक्शन में शिवराज पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेतन सिंह, भाजपा प्रवक्ता हैं, फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। इतनी देर बाद जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है तब जागती है आपकी सरकार, और हर बार शिवराज ही क्यों मोर्चे पे आते हैं सामने? आपके मंत्री तो कैटवाक कर रहे हैं। देखिए, मंत्री मोर्चे पर हैं, कैटवाक कर रहे हैं, इससे किसान का लेना देना नहीं है। किसान का लेना देना इस बात से है कि उसको जो आवश्यकता है उस आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है या नहीं, समय पर हो रही है या नहीं। पूरी सरकार एक्शन मोड पर है। ऐसे कैसे कोई कह देगा कि नहीं सरकार सो रही है, मंत्री कैटवाक कर रहे हैं। हर व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं लगाव होता है, और अनेक कार्यक्रमों में मैं इसको किसी राजनीतिक दल से जोड़ करके नहीं देख रहा हूँ। सभी नेता जाते हैं तो उसको लेकर के हमको इस तरह के किसी असुविधा को लेकर के कमेंट्स के रूप में ढाल बना करके उपयोग करना, मैं इससे सख्त खिलाफ। जहाँ तक रही मध्य प्रदेश में यूरिया की कमी है, मध्य प्रदेश में डीएपी की कमी है, इससे सरकार इनकार नहीं कर रही। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज केंद्र सरकार को पत्र लिख करके 9 लाख मैट्रिक टन के रबी फसल के लिए डीएपी और 18 लाख मैट्रिक टन यूरिया की मांग की है। तो इसका तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कमी है, लेकिन कमी इस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की हाय तौबा सारे मध्य प्रदेश में बताने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से कमी है, और मध्य प्रदेश सरकार ने समय रहते ही सारी चिट्ठियां लिखी हैं। ये भी नहीं कि इनमें कहीं कोई देरी हुई है। जो कंपनियां उत्पादन करती हैं, लेकिन चेतन जी, जो तस्वीरें बता रही हैं, जो कतारें बता रही हैं, वो तो स्थिति ऐसी बता रही है कि जरूरत ज़्यादा है, मिल कम रही है। और दूसरी जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो आरोप छोड़ दीजिए। आप दिग्विजय सिंह जी ने जो आरोप लगाया कि जब जब आपकी सरकार आती है तो संकट आता। संकट तो कांग्रेस की सरकार में भी था, लेकिन आपने जो रेशियो था वो बदल दिया है। पहले 80% सोसाइटियों को दिया जाता था और 20% प्राइवेट को, लेकिन आपने उसको 55% सोसाइटी कर दिया और 45% प्राइवेट। कहीं ये एक बड़ी वजह तो नहीं है जो कालाबाजारी को मौका दे दिया आपने, जिसके कारण आपको अब कहना पड़ रहा है कि एनएसए की कार्रवाई करना पड़ेगी? यहाँ भी चूक गए। हर व्यवस्था में अगर कोई अव्यवस्था रहती है तो सरकार उसके अनुरूप निर्णय करती है। अगर इस व्यवस्था में भी कोई दिक्कत होगी, कोई तकलीफ होगी, तो निश्चित रूप से उस पर सरकार फिर से अपने फैसले पर विचार करेगी। अभी सरकार की प्राथमिकता है कि रबी की फसल की बुआई समय पर हो, और निश्चित रूप से यह क्राइसिस जो आप आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये 7 दिन से ज्यादा का नहीं है, क्योंकि अनेक स्थानों मेरे पास पूरी सबकी टेबल पर सूची रखी है कि राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, धार, खरगोन, इन सबके लिए 10 तारीख को ही पूरा रेक रवाना हो चुका है।
एक पूरा रेक राजगढ़ शाजापुर के लिए रवाना हुआ है, 1.5 रेक विदिशा रायसेन भोपाल के लिए। ऐसे सारे आंकड़े मेरे पास हैं। लेकिन अभी हमारे मित्र कह रहे थे, या शायद आपने भी इसका जिक्र किया होगा कांग्रेस के हवाले से, कि हमने पोटास और खाद के जो दाम बढ़ाए हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ही फैसला किया है कि किसी भी तरह की, चाहे वो पोटास की खाद हो चाहे अन्य खाद हो, उस पर कोई बढ़ा हुआ पैसा नहीं दिया जाएगा, न ही लिया जाएगा। सरकार ने जो 438 रुपए हर बोरी पर अनुदान देने का फैसला किया है, 28,655 करोड़ रुपए रिजर्व अनुदान के लिए हमारी सरकार ने किया है। मोदी सरकार जी का ये फैसला आज फास्फेट और पोटास ये तो पहले भी कर चुकी है सरकार। का रेट बढ़े थे तो उसी पुराने दाम पर किसानों को मिल रहे हैं। चेतन जी, फिरोज जी, ये समस्या भाजपा सरकार आई तब नहीं, जब आपकी 15 वहाँ की सरकार थी तब हमने भी देखा था। आपके ही पाले में थे सिंधिया जी, उनने भी चिट्ठी लिखी थी और कमलनाथ जी ने भी सदानंद गौड़ा से और अपील की थी, पत्र लिखा था कि खाद की आपूर्ति की जाए। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि वितरण व्यवस्था में दोष है, सप्लाई तो हमने ठीक की है। देखिए, पहले हमारी सरकार से ही चलते हैं। 2 एरिड जोन थे, राजगढ़, कुछ थोड़ा सा हिस्सा शाजापुर का, और 1-2 जो सूखे ग्रस्त एरिया थे वहाँ की स्थिति थी जहाँ खाद की किल्लत हुई थी। और हमने मुश्किल से 6-7 दिन के अंदर में, आप ही गवाह 6-7 दिन के अंदर में स्थिति को संभाल लिया था। बिल्कुल, हमने भी देखा था फिरोज जी कि आपके जो विधायक थे लक्ष्मण सिंह जी खुद पर्ची बांट रहे थे, खुद खाद के उस पे बैठ गए थे सेंटर पर, तो किल्लत तो तब भी थी। हुआ ये कि 2019 में पानी बहुत गिरा, तो जो सूखा इलाका, सूखा ग्रस्त एरिया थे, वहाँ के भी किसानों ने अपनी अपनी बोनियां कर ली। तो जो हमारा रेशियो था वो गड़बड़ा गया था, लेकिन हमने 6-7 दिन के अंदर में उसको पलट दिया और बात खत्म कर दी। 2 या 3 जिले में ये दिक्कतें आई थी। जब भी मैंने यही कहा था, यूरिया की भी डस्टिंग ज्यादा की थी किसानों ने, तो यूरिया की भी दिक्कत आई थी। तो हमारा जो प्लानिंग थी वो गड़बड़ा गई थी, लेकिन उसको कमलनाथ जी ने मैनेजमेंट करते हुए फटाफट सब चीजों को हमने ठीक कर लिया था। यहाँ तो साहब 15 दिन हो गए, और 15 दिन किस इलाके में, जहाँ की जनता ने देश का कृषि मंत्री को चुना हो, ये वो क्षेत्र है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ये उस क्षेत्र में। आपके यहाँ भी, आपके समय में 2-3 जिलों में समस्या थी, मतलब यहाँ भी 2-3 जिलों में ही समस्या आ रही है सामने। जी हाँ, लेकिन हमारे यहाँ 7 दिन के अंदर में हमने समस्या ठीक कर ली थी। अब आपको ये याद है या नहीं है? नहीं तो मैं पूरी बात याद दिलाऊं आपको। मैंने आपको बता दिया 7 दिन के अंदर में। और डीएपी की नहीं थी, यूरिया की समस्या आई थी, जब खाली यूपी। अभी तो डीएपी नहीं है। और डीएपी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है डीएपी कि डीएपी आयात नहीं किया, अब एनपीके मिला के बेच रहे हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से किसान उसको बड़ी मुश्किल से ले जाने के लिए तैयार है कि एनपीके किसान उठाता नहीं है। और जो ये रैक लाने की बात कर रहे हैं कि 2 रैक रवाना कर दिए, 3 रैक, ये ऐसी खत्म होएगी जैसे बिल्कुल आई और आके गई, ऐसे खत्म हो जाएगी ये बिल्कुल जो रैक आई है, क्योंकि इतनी भीड़ है किसानों की और इतना प्रेशर है किसानों का। दूसरी चीज और, इस पूरे कृषि विभाग के ऊपर इनके जो मंत्री हैं कमल पटेल, वो इतने कलाकार मंत्री हैं कि आप उनकी कलाकारी का अंदाजा नहीं लगा सकते। वही इस पूरे विभाग पे माफियाओं ने कब्जा कर रखा, पूरे विभाग पे, ये मेरा सीधा आरोप है। जो आज आपने देखा सोयाबीन 12,000 14,000 बिका, क्यों बीज संघ ने नहीं दे पाया, बीज निगम नहीं दे पाया बीज। अभी 55% सोसाइटियों को क्यों आपने 80% की व्यवस्था को बदला, जबकि सोसाइटी जो है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हर 7-8 किलोमीटर के दायरे में सोसाइटी होती है, कहीं भी है। हमारे यहाँ करीब 3500 सोसाइटी है पूरे प्रदेश में, और वो सोसाइटियों के माध्यम से, दूसरा उसको कहते हैं सिंगल लॉक, दूसरा होता है डबल लॉक। अब जो 45% प्राइवेट के पास गया है, वो प्राइवेट ने स्टॉक कर लिया, उसको स्टॉक कर लिया, अब वो मनमाने दामों पर उसको बेच रहा है किसानों को। अभी तो उसी पर तो सरकार के संज्ञान में आया। चेतन जी भी कह रहे थे कि यदि उसमें कोई त्रुटि होगी तो सुधार किया जाएगा, और सरकार ने भी कह दिया है कि प्राइवेट लोग यदि कालाबाजारी करेंगे तो एनएसए की कार्रवाई की। जो इस विभाग का मंत्री है, वो उस विभाग के मंत्री को चारों तरफ से माफियाओं ने घेर लिया है। ठीक है, आपकी बात है शर्मा जी। सरकार किसी की भी रहे, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की है, कांग्रेस को मत लपेटो इसमें। अब आप कांग्रेस संकट तो हमेशा आता है खाद का, तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए उन अधिकारियों की, उन सरकारों की, कि वो समय रहते क्यों इंतजाम नहीं करते। खाद की जरूरत पहले से पता रहती है, लगातार बढ़ती जाती है, फिर
एन मौके पर ही क्यों जागती है सरकारें? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? शर्मा जी, अधिकारियों की गलती नहीं है, इस पे बात अधिकारियों की नहीं है सर। आ गई आपकी बात, शर्मा जी से जवाब ले लेते फिर चलते हैं आपके पास। मैं अपनी बात तो बोल लूं पहले पूरी, आपने मेरी बात क्यों काट दी? आ गई ना मालिक आपकी बात, आपके पास फिर से लौट के आ रहा हूं मैं, अभी और समय है। चलूं क्या? अजीब बात है चौकसे जी, जब सरकार की खिंचाई हो रही है तो अब आप मुझे रोक रहे हैं। सरकार फुल खिंचाई कर लिया, आप रिपीट पे रिपीट कर रहे हो, माफिया ने घेर लिया, 4 बार बोल चुके हो आप। मैं आपके पास लौट के आ रहा हूँ ना फिरोज जी, चलिए 30 सेकंड और दिए, चल रिपीट मत कीजिए, नई बात बोल दीजिए, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। मैंने आपको जो 45% जो खाद है वो पड़ा हुआ है प्राइवेट लोगों के पास, और आपको ये सवाल मैंने पहले ही कर दिया चेतन जी से। मैं 1800 ये सवाल मेरा ही था भाई। मैं आपको जितने चाहिए मैं उतनी खाद दिलाता हूँ। सवाल यही मैं कह रहा हूँ ना कि ना तो पाइप आप किसानों को देते हो, पाइप के अनुदान पे आप बार बार किसानों को लॉटरी डलवाते हो, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। इम्प्लीमेंट्स देना हो, कृषि उपकरण। चलिए अब आप पूरी चीज किसानों की गिनाने लगेंगे तो समय बहुत कम पड़ जाएगा फिरोज जी, मैं आपके पास लौटूंगा, अभी आपको और मौका मिलेगा। शर्मा जी। फिरोज जी पढ़ लिख के आए हैं जी, तो अच्छी बात है ना सर। बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज के बारे में मैं फिरोज जी आपसे कहूंगा कि आप अधिकारियों को मत कहिए कि वो जो है कोई गड़बड़ नहीं कर रहे, सब राजनेता ही गड़बड़ कर रहे हैं और केवल मंत्री ही कर रहे हैं। तो मंत्री जो है, पहले भी मुझे वो घटनाक्रम याद है कि एक शिवराज जी की सरकार के वक्त केंद्र सरकार पर बड़ा लांछन लगा था कि साहब खाद जो है आ नहीं रही, खाद की कमी रही। उस समय हम पत्रकार वार्ता में ये बात हम लोगों ने उठाई कि भाई ये बताइए कि केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि सही फॉर्मेट में डिमांड नहीं की गई। आप बताइए, आप सब लोग जानकार हैं, क्या चेतन जी बताएंगे कि मुख्यमंत्री की चिट्ठी लिखने पर खाद मिल जाएगा? क्योंकि कृषि विभाग की तरफ से एक फॉर्मेट में लेटर जाता है कि ये हमारी कंजम्पशन की स्थिति रहती है, ये हमारा जो है डिमांड्स है, इतना हमारे पास स्टॉक है, ये सारी जानकारी जाती है, तब जो है आपको जो है केंद्र की सरकार आवंटित करती है। मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते हैं वो राजनीतिक चिट्ठी होती है, ताकि लोगों में ये संदेश चला जाए कि मुख्यमंत्री ने प्रयास किए, जबकि और तब लिखी जाती है शर्मा जी वो चिट्ठी जब पूरी प्रोसेस हो जाती है। इसके बाद जब कार्रवाई नहीं होती तो एक चिट्ठी जाती है मुख्यमंत्री की तरफ से, संबंधित मंत्री से बात की जाती है कि इस पे एक्शन दिलवाएं। कि वो खरीदी का ऑर्डर है जी। मेन बात जो है उसमें ये बात है, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि कमल पटेल जी जो हैं वो जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए उसमें कहीं न कहीं वो उतावलापन दिखा जाते हैं। एक व्यवहारिक मंत्री है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो माफिया का मामला और ये मामला तो देखो फिरोज भाई और उनके बीच का मामला है, लेकिन हम तो इतना जरूर कहेंगे कि कमल पटेल जी कई बार ये कोशिश कर लेते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कई बार उनके दिमाग में ये आ जाता है कि वो तो जो है पहले 5 में गिनती है उनकी, तो इसका मतलब भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं में से एक है वो। तो इस सारे भ्रम के अंदर वो कृषि विभाग को भूल जाते हैं। और ये मैनेजमेंट का मामला है, यदि मैनेजमेंट सलीके से किया जाए तो किसानों के सामने दिक्कत नहीं आएगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि सहकारी समितियों के माध्यम से जब ज्यादा मात्रा में ये बिट था, उसके पहले की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था भी बाजार और सहकारी समितियां दोनों को मिला करके थी। लेकिन बाजार में जब कालाबाजारी होती है तो सहकारी समितियों की जो है संख्या बढ़ा देती है सरकार, और सहकारी समितियों में गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं तो वो बाजार की तरफ लौट जाती है। मेरा कहना यह है कि आप बाजार के को दीजिए या सहकारी समितियों को दीजिए, किसान को समय पर खाद मिलना चाहिए और उसको निर्धारित भाव पर मिलना चाहिए। ये इसके बारे में प्रबंधन करने का काम सहकारिता विभाग का और कृषि विभाग का है, जिसके अंदर मुझे लगता है कहीं न कहीं हर बार चूक हो जाती है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप व्यापार के फंडे को समझिए, और व्यापार का फंडा ये है कि आपने एक तरफ तो जो है यूरिया के भाव बढ़ाए, यानी कि खाद के भाव बढ़ा दिए, और जितने भाव बढ़ाए उतनी आपने सब्सिडी दे दी। धीरे धीरे आप सब्सिडी कम कर लोगे, तब क्या होगा? तब किसान के धीरे धीरे, क्योंकि आज आपने 1200 रुपया सब्सिडी का भाव बढ़ा दिया और सब्सिडी देना चालू कर दी, और फिर उसके बाद आप कहोगे कि अब तो हम 800 सब्सिडी देंगे, फिर हम कहेंगे 600 सब्सिडी देंगे, फिर कहेंगे 500 देंगे। जैसे धीरे धीरे कान पकड़ करके गैस का सिलेंडर 910 रुपया का आ गया, धीरे धीरे कान पकड़ लिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप ये सब्सिडी और मूल्य वृद्धि, ये दोनों की नोटंकी बंद करिए। जब आपको सब्सिडी देना तो आप डायरेक्ट कंपनियों को दीजिए ना, उसके भाव बढ़वाने की क्या जरूरत थी? तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये शर्मा जी, ये जो सब्सिडी दी जाती है वो सीधे कंपनियों को ही दी जाती है, किसान के पास नहीं आती जी।
शर्मा जी, जो सब्सिडी दी जाती है वो सीधे कंपनियों को ही दी जाती है, किसान को नहीं दी जाती है। उसी भाव में किसान को आप बढ़े हुए रेट क्यों घोषित कराए आपने? आप ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इतना ज्यादा करोड़ों रुपया सब्सिडी का दे रहे हैं, आप रेट मत बढ़वाइए ना, वहाँ सब्सिडी के साथ सेटलमेंट करिए और किसान को सस्ते भाव में, जो पहले भाव था उसी भाव में आने दीजिए आप। ये क्योंकि आप 2400 रुपए का भाव रखोगे या 5000 का भाव रखोगे और बाकी की हम सब्सिडी दे रहे हैं, ये सब ये जो दिखाने का खेल क्यों करना चाहिए? चलिए चेतन जी, दिखाने का खेल क्यों करते हो, समय पर इंतजाम क्यों नहीं करते? केवल किसान आंदोलन में ये एक संदेश देना चाहते हैं आप कि देखिए हम खाद में भी करोड़ों रुपया की सब्सिडी दे रहे हैं आप। जी जी शर्मा जी, चेतन जी, करोड़ों रुपए की सब्सिडी तो पहले भी दी जाती थी और अभी भी जो बढ़ाई गई है, यदि दाम बढ़े हैं तो उसकी सब्सिडी भी बढ़ा दी है सरकार ने, तत्काल ही इसकी घोषणा कर दी थी। लेकिन जो मैनेजमेंट आपका फेल है, अधिकारी आपके सही से काम नहीं कर रहे, हर बार मुख्यमंत्री मैदान में मोर्चा संभालते हैं, आपके मंत्री ध्यान नहीं देते, तो ये जिम्मेदारी तो मंत्री की बनती है और अधिकारियों की कि समय रहते आपने डिमांड क्यों नहीं की? देखिए चौकसी जी, ये सारी बातें तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करिए इन विषयों को लेकर के, क्योंकि किस अधिकारी ने अच्छा काम किया, किसने नहीं किया, किस पर एक्शन होना चाहिए, किसका सिलेक्शन होना चाहिए, तो सारे क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के। जी चेतन जी, चेतन जी अनवांटेड बचाव कर रहे हैं, इसलिए जो है आवाज चली गई उनकी। जी नेटवर्क भी चेतन जी का साथ देगा लगता है, क्योंकि भाजपा, देखिए चेतन जी मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि भाजपा का प्रवक्ता ये कहे कि ये काम मुख्यमंत्री को करना है, तो फिर भाजपा का प्रवक्ता क्यों आता है टीवी चैनल पे? मुख्यमंत्री को ही भेजे हो, ये तो कोई विषय नहीं होता। देखिए शर्मा जी, अगर सरकार के पक्ष पर कोई निर्णय करना है तो भारतीय जनता पार्टी उसका निर्णय नहीं करेगी, वो सरकार को एक्शन लेना है। कोई अगर कमियां पार्टी में, संगठन में, मेरे कार्यकर्ता में, मेरे संगठन के कहीं लूज होता है तो उस पर निश्चित रूप से पार्टी अपना करेगी, लेकिन पार्टी सरकार चला ये संभव नहीं है। पार्टी कोई बात आती है वो सरकार तक पहुंचा देती है, बाकी सरकार के सारे फैसले हमारे यहाँ। लेकिन चेतन जी, इस बात पे तो आपको शर्मा जी की बात से सहमति जताना पड़ेगी, आप सरकार का ही पक्ष रखने आते हैं ना, आपकी सरकार है, और भाजपा तो कम से कम ये नहीं कह सकती है ना कि सरकार में दखल नहीं है, सत्ता और संगठन में समन्वय रहता है, जो कमियां होती है वो आप बताते हो। एक महत्वपूर्ण बात ये है, जब सरकारी कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी की सहभागिता हो गई, तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि सरकार भाजपा के कहने पर नहीं चलती? शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी बात आ जाए। जी शर्मा जी कुछ बोल रहे थे आप। सरकार के कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल होने लग गए, ये तय हो गया। ऐसी स्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि सरकार भाजपा संचालित नहीं करती? भाजपा की ही संचालित करती है सरकार, इसलिए भाजपा बताती भी है, संचालित भी करती है। आना ही चाहिए मुख्यमंत्री जी अब ये चुनिंदा लोगों को, यानी सरकार चुनिंदा लोगों को जानकारी दे रही है और आपको नहीं दे रही, ये तो मैं जरूर बात करूंगा इस मुद्दे पर। और इनके यहाँ तो कहते हैं संगठन सर्वोपरि है। चेतन जी, भारतीय जनता पार्टी को समझना इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात, अपनी विचारधारा अगर सरकार में तो सरकार की कमियां जहां पर रखना होती है वहां पर रख देती है, बाकी सारे निर्णय उस पर जो भी सरकार में बैठे हैं जिनसे संबंधित मामले हैं सारे निर्णय उनको करना रहता है, न कि पार्टी को करना रहता है। अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि भोपाल शहर में झांकी को लेकर के जो विवाद हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने अपना पक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ रखा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जहां उनको बात करनी थी वहां रख दिया, उसके बाद निर्णय हो गया। सरकार के मामले भी दर्ज हो गए, पार्टी नहीं करती है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सरकार के निर्णय पार्टी सीधे नहीं करती है, सरकार खुद ही निर्णय करती है। सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं ना, अगर हमारी सरकार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे हैं ना, और माननीय मुख्यमंत्री जी के दम पर ही इस मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। और ये छोटी मोटी चीजें तो देखिए सब अनेक अवसरों पर ट्रैक बदल लिया है सर, सरकार की बचाव जोर शोर से करने वाले चेतन जी आज ट्रैक चेंज कर दिया है। किसी प्रकार की करना उचित नहीं होगा, मुझे लगता है। फिरोज जी के आरोपों का तो जवाब दे दीजिए। मैंने भाई जो सरकार के काम है सरकार करेगी, आप भारतीय जनता पार्टी से उसका आरोप प्रत्यारोप करना ले सकते हो भाई। सरकार का निर्णय सरकार, पार्टी का निर्णय पार्टी करेगी। आज पता नहीं चेतन भाई क्यों सरकार से पल्लू झाड़ रहे हैं। आज ऐसा मोर्चे पे आ गए ना, उनके मंत्री किसानों को फटकार रहे हैं और दूसरे मंत्री कैटवाक कर रहे हैं, तो इसलिए बचाव में आ गए। नहीं, देखिए चौकसी जी ऐसा कुछ भी नहीं है।
और मैं बहुत सफाई के साथ सारी बात करने का आदी हूँ, ये शायद मेरी कमी भी होगी, इसलिए मैं किसी का बचाव इस तरह से करूँ ये मेरे व्यवहार में नहीं है, लेकिन हम सबकी अपनी जवाबदारी है। कितने दिनों में व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी ये तो बता ही सकते हैं आप, इसके लिए तो सरकार से कह ही सकते हैं कि जो संकट है उसका समाधान जल्द करवा दो। ऐसा नहीं सरकार तक ये बातें नहीं जाती, सरकार तक जाती है। जो फिरोज जी कह रहे हैं हमने 3 दिन में सॉल्व करवा दी थी, आपके यहाँ 7 दिन हो गए अभी। नहीं, इस पर भी मैंने बताया ना, सारे जो खाद के रैक हैं वे अपने गंतव्य स्थान से जहां पर उनको जाना है वहां के लिए निकल चुके हैं। 10 तारीख का डिस्पैच मेरे पास है। 10 रैक रवाना हो गए हैं और जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको सियासी रोटियां सेकने का मौका नहीं मिलेगा। फिरोज जी का है, रवाना हो चुके हैं जी, मुझे लगता है आज सरकार ऑर्डर दे रही है 2-3 दिन में। जी चेतन जी आ गई आपकी बात, रवाना हो गए हैं, आप पहले भी बता चुके हैं। ब्रजेश जी, अगर 18 लाख मीट्रिक टन आज सरकार ऑर्डर दे रही है तो आप ये समझ लीजिए कि ये कब तक प्रदेश में आएगा। और एक बात और है कि जो ये 2-3 जिले अभी आपको दिख रहे हैं, ये चूंकि सरसों का बेल्ट था, सरसों बोनी हो रही है, या ये जो छोटा किसान है, जो असिंचित भूमि का किसान है, ये अभी उसी की आपूर्ति हो रही है। लेकिन 18 लाख एक साथ नहीं आता ना फिरोज जी, ये डिमांड होती है और किस्तों में आता है। अभी एक रैक आएगी फिर बाद में ये डिमांड बहुत पहले चली जानी थी वहाँ केंद्र सरकार में। 2 लाख मीट्रिक टन अगर आपको कम ज्यादा पड़ता है तो हम उसको फिलअप कर लेते हैं बाद में, लेकिन ये 18 लाख मीट्रिक टन एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अभी जैसे ही ये कल दशहरा हुआ जा रहा है, दशहरा होने के बाद किसान जो है बोनी की तरफ ही लग जाएंगे और 15 नवंबर तक ये बोनी मध्य प्रदेश में पूरे स्तर पर पीक पे चलेगी। उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि सरकार इस पे तुरंत जिस तरह से एक्शन मूड में आई है कार्रवाई करेगी। बहरहाल समय अब इजाजत नहीं देता, इसलिए फिरोज जी आपको यहीं रोकना पड़ेगा, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकारें प्रयास करती हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वो प्रयास बड़ी देरी से होते हैं और जिम्मेदारी से भागने की कोशिश होती है, चाहे फिर कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक ऐसे एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं। देर से जागने के लिए आपको पहले से ही सचेत होना पड़ेगा। सचेत रहेंगे तो खाद की कमी नहीं आएगी और किसान सड़क पर नहीं आए। जब पूरे देश में किसान एक मुद्दा बने हों तब तो सरकार को और ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत थी, लेकिन शायद यहाँ चूक हो गई। मुद्दा तो है, मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।